हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सारे। मेरा नाम है आगाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बीटू के अहमद। मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए फिर से लेके माई वाइफ इज फ्रॉम 1000 years ago एपिसोड 6। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूं, और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लेना। तो अभी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सुचिंग के घर के बाहर का सीन। फिर दिखाया जाता है हमारा सुचिंग जो कि घर में लेटा होता है और वो अपने आप से बात कर रहा होता है, मतलब अपने बारे में सोच रहा होता है पहले की बातें। सच में रियलिटी का तो कोई जवाब ही नहीं है। आज पूरा दिन मैं बाहर जॉब के लिए घूमता रहा इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन ये मैंने खुद नहीं बनाया, क्योंकि इस बात का नतीजा ये निकला। एक लड़की को मैंने चुना जो कि बात बात पर तलवार निकालती रहती है, मतलब खींचती रहती है, और वो पुरानी जमाने का होने का दावा करती है कि वो पहले की जमाने की है। ऐसा बोलने के बाद वो अपने सिर पे हाथ रख लेता है और कुछ नहीं बोलता। फिर दूसरी ओर करवट लेके फिर सोचने लग जाता है, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, मुझे ये बिल्कुल भूल जाना चाहिए। अब सुबह देखेंगे जो भी होता है, सुबह तक का इंतजार करते हैं। वो ऐसा बोल के और सो जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सुबह हो गई होती है। सुबह के होने के साथ साथ उसके चेहरे पर पड़ती है लाइट पड़ती है, उसकी खुल जाती है आँख, जो कि अपने फ़ोन को उठा के देखता है कि टाइम कितना हो रहा है। जैसे ही वो अपने फ़ोन में देखता है टाइम, उसमें बज रहे होते हैं 10। और फिर तभी अपनी फ़ोन की ओर देखते हुए बोलता है अभी तो सिर्फ 10 ही बजे हैं। और अगले सीन में बिल्कुल हैरानी से उठ जाता है, बोलता है बीता हुआ कल। और ये बोलकर वो वहाँ से अपने रूम में से निकलने लगता है और वो वहाँ पर एक जगह जाके खड़ा हो जाता है और जिंग को देखने लग जाता है। जिंग अपनी तलवार शायद से साफ कर रही होती है और तभी वो चुपके जिन को देख रहा होता है। जिन उसको देख लेती है। तभी जिन उसको बोलती है सुचिंग। ये सुनकर सुचिंग हैरान हो जाता है, क्योंकि उसको जिन ने देख लिया होता है ना, इसीलिए, क्योंकि वो अभी तक चुपके देख रहा था ना। और फिर सुचिंग वहाँ से बाहर निकल कर जिन को हंसते हुए बोलता हाँ, ये कोई सपना नहीं है ना तुम। और फिर तभी अगले सीन में सुचिंग खांसते हुए जिन को बोलता है वैसे मुझे लगता है तुम बहुत जल्दी उठ गई। और तभी जिंग उसको बोलती है वैसे ये दोपहर है। सुचिंग उसकी ये बात सुनकर अपने मन में सोचने लग जाता है मैं इससे और आगे बात कैसे करूं, मतलब इससे किस तरीके की मैं बात करूं आगे, मतलब कोई बात करने का तरीका जो कि मैं उससे और ज्यादा बात कर सकूं। और फिर सुचिंग जिंग को बोलता है ये बात तो तुम्हारी सही है, और वैसे क्या तुम्हें भूख लग रही है। उसकी ये बात सुनकर जिंग बोलती हाँ लग तो रही है, मगर थोड़ी सी। और फिर अगले सीन में जिंग अजीब सा मुंह बना के सुबह में बैठी होती है और अजीब से हाथों में कुछ कर रही होती है। और सुचिंग उसकी ये बात देख कर थोड़ा हैरान होता है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता सुचिंग की। तभी जिंग सुचिंग को बोलती है थोड़ा रुको, और तभी वो वहाँ से चली जाती है। और तभी वो अगले सीन में भागते हुए आती है और सुचिंग को फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तभी वो सुचिंग के हाथ में कुछ रखती है और फिर वो सुचिंग को बोलती है शायद से तुम इन टुकड़ों से सही हो जाओगे। सुचिंग अपना हाथ खोल के देखता है तो उसमें कुछ पत्थर रखे होते हैं सुचिंग के हाथ में, जो कि जिन ने उसको दिए होते हैं। और अगले सीन में सुचिंग उन पत्थर को अपने हाथ में ले लेता है और जिन को बोलता है वैसे क्या ये एक सोना है। वो जिन को ऐसा बोल रहा होता है, और बल्कि अपने मन में वो सोच रहा होता है चांदी इतनी कीमती नहीं होती है जितना कि सोना कीमती होता है। वैसे मैं अभी भी नहीं जानता कि आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करूं, लेकिन मुझे पता है वो जरूर मुझे बनाना होगा। और वैसे मेरे इतने अच्छे कनेक्शन भी नहीं है किसी के साथ, और ना ही मेरे पास इतना ज्यादा पैसा है। और वैसे ये प्राचीन लड़की, मतलब ये पुराने जमाने की लड़की, क्या इसके पास बहुत सारे पैसे होंगे। सुचिंग अपने मन में ऐसा सोच रहा होता है जिन के बारे में, क्योंकि उसको पैसे की जरूरत होती है ना, इसीलिए। और अगले सीन में जिंग उसको बोलती है वैसे क्या इतनी सारी चांदी काफी होगी। वो ऐसा बोल रही होती है जिंग सुचिंग को। असल में जो पत्थर दिए थे ना इसने, वो असल में चांदी होती है, जिनको कि मैंने पत्थर कहा था वो चांदी होती है, जो कि जिंग इसको दे रही होती है सुचिंग को। और फिर अगले सीन में सुचिंग जो जिन ने उसको चांदी दी होती है उसको वापस कर देता है और बिल्कुल लंबी सांस लेते हुए जिन को बोलता है अब रहने भी दो, मैं सिर्फ पूछ रहा था, मैं तुम्हें अभी भी बाहर नहीं निकाल सकता, और ये अपना चांदी तुम वापस ले लो। सुचिंग ऐसा बोल रहा होता है जिन को अपना सिर पकड़ के। और फिर अगले सीन में जिन दिखाई जाती है जो कि चुपचाप खड़ी होती है बिल्कुल। तभी सुचिंग जिन को देखते हुए बोलता है मैं तुम्हारे लिए कुछ जरूरत का सामान जो कि डेली काम आता है वो लेके आऊँगा, और कुछ कपड़े, और तुम्हारे लिए खाना लाऊंगा वापस जब मैं आऊँगा तब। और मुझे वैसे ऐसा लगता है तुम्हारे लिए थोड़ी लंबी पैंट लानी पड़ेगी, क्योंकि ये थोड़ी मुझे ऊपर लग रही है। और हाँ वैसे तुम याद रखना मेरे जाने के बाद बाहर मत जाना और इधर उधर कहीं मत जाना, घर ही में रहना, क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक है।
सूचिंग ऐसा बोल रहा होता है जीन को, बल्कि जीन चुपचाप खड़ी होकर उसकी बातें सुन रही होती है। अगले सीन में सूचिंग दिखाया जाता है जो कि बाथरूम के अंदर आकर ब्रश कर रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, वैसे वो मेरे कपड़े पहनी है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं और कुछ छोटे भी हैं और जूते भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, काफ़ी सारी चीज़ें अजीब हैं कपड़ों में उसके लिए जो कि मेरे पहनी है, इसलिए जब वो बाहर जाएगी ये सब पहन कर तो काफ़ी ज़्यादा अजीब बात होगी। वैसे मेरे कहने का मतलब सीधा सा ये है, वो ऐसे कपड़े पहन के बाहर जाएगी तो थोड़ा अजीब लगेगा ना। और वैसे भी जब तुम मॉडल जमाने के कपड़े पहनते हो तभी टूटी हुई रस्सी से बालों को नहीं बांधना चाहिए, खुला रखना चाहिए और इधर उधर घूमना थोड़ा सही लगना चाहिए। सूचिंग ये सब सोच रहा होता है अपने बारे में, मतलब जीन के बारे में अपने मन में। और फिर अगले सीन में काफी ज्यादा सीरियस फेस बना के सोचने लग जाता है, जब तक तुम बाहर के लोगों के साथ ऐसा अगर अजीब बुद्धू वाला व्यवहार करोगे इसीलिए तुम बाहर की साइड उजागर नहीं किया जाएगा। वो ऐसा कुछ सोच रहा होता है अपने मन में सूचिंग जीन के बारे में। और तभी अगले सीन में दिखाया जाता है सूचिंग एक शॉप के बाहर खड़ा होता है। असल में वो वहाँ कपड़े लेने के लिए खड़ा होता है और वो समझ नहीं पा रहा होता कि कौन सा लूं। वो कहता है ये वाला लूं या फिर ये वाला ले लूं एक, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि कौन सा सही रहेगा। और फिर वो वहाँ से जाने लग जाता है क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तभी उसकी नज़र एक ड्रेस पे पड़ती है, वो बोलता है शायद से मुझे एक ये लेनी चाहिए। फिर वो वहाँ से भी जाने लग जाता है और वो देखता है वहाँ पर एक शॉप होती है जहाँ पर सारा लड़कियों को सामान मिलता है, बिल्कुल सब कुछ लड़कियों का मिलता है। वो उस शॉप को देखकर अजीब सा मुँह बनाकर बोलता है मुझे ये सब जोखिम उठाना ही होगा, लेकिन मैं इसके अंदर अकेला कदम रख पाऊँ ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सूचिंग ऐसा बोलता है और यहीं पर हमारा एपिसोड 6 एंड होता है। जाने से पहले जो लोग अभी तक मेरी इस वीडियो में बने हुए हैं उन लोगों से इतना कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो जरा सी पसंद आई तो उस पर एक लाइक छोड़ के जाना। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो अभी के लिए बाय बाय, और आप मेरी प्लेलिस्ट ये चेक कर सकते हैं जो डिस्प्ले पे शो हो रही है। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना।